अस्सलाम वालेकुम। साबित होंगे प्रोग्राम के लेवल 1 का चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ओनरन ओवुल ओइरियो, यानी आज 5वां महीना 5 तारीख है, मई की आज 5 तारीख है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे नलचा व योइल, तारीख और दिनों के नाम। इसके अलावा मुनपुप आएगा ए म्योंगसा के साथ ए, और उसके बाद म्योंगसा के साथ ई का आनिएयो, ई का आनिएयो। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे नलचा व योइल मारागी, डेट और दिन को बोलना। इसके साथ हम पढ़ेंगे म्योंगम इल्गी। म्योंगम कहते हैं बिजनेस कार्ड को, जो किसी बंदे का विजिटिंग कार्ड होता है, नेम कार्ड जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर उसका नाम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर वगैरह लिखा होता है, उसे बोलते हैं म्योंगम। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आखिरी पेज पे हमारे पास कल्चरल स्टडी का आता है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे यूयोंग हन छोना बोनो। यूयोंग हन छोना बोनो जो सर्विसेज के नंबर हैं इधर, जैसे पुलिस का नंबर है, फायर ब्रिगेड का, इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन का जो नंबर होता है, इसके अलावा ट्रांसलेट सर्विसेज के जो नंबर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ये तस्वीर दी हुई है पहली। इस पे ये पेरेंट्स हैं, बच्चे को लेके बाहर आए हैं पार्क में। ये पीछे जो ग्रीन कलर का बैनर लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है ओरिनिनल। ओरिनिनल, ओरिन कहते हैं बच्चे को, ओरिनिनल बच्चों का दिन, यानी चिल्ड्रंस डे। अच्छा, 5 ओवुल ओइल, 5वें महीने की 5 तारीख यानी कि मई की 5 तारीख को बच्चों का दिन मनाया जाता है। दूसरी तस्वीर है नीचे, ये ओवुल फरिल, 5वें महीने की 8 तारीख। ये लड़की अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर रही है, माँ बाप को। 5वें महीने की 8 तारीख को पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ये लोग अपने घर पे जाते हैं, विज़िट करते हैं अपने पेरेंट्स को, या फ़ोन वगैरह कर लेते हैं। पेरेंट्स डे 5वें महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद है जी नीचे, ये इधर बैनर लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है हंगू को मरागी थेवा, और 10वें महीने की 9 तारीख, 10वें महीने की 9 तारीख को कोरियन लैंग्वेज का डे मनाते हैं, हंगल नल। हंगल आपको पता है कि हंगल कहते हैं कोरियन ज़ुबान को, और 10वें महीने की 9 तारीख को इसका डे मनाया जाता है। इधर लिखा है सारमदरन ओंजे मोहेयो, लोग कब क्या करते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है योरोबुन खोयांगे ओबोइनल ओंजेयो, कि आप लोगों के वतन में, आप लोगों के मुल्क में ओबोइनल कब होता है। ओबोइनल कहते हैं पेरेंट्स डे को। ये जो अभी हमने देखा था 5वें महीने की 8 तारीख, यानी मई की 8 तारीख को जो पेरेंट्स डे मनाया जाता है उसको कहते हैं ओबोइनल। ओम्मा लफ्ज़ का ओ और आबोजी लफ्ज़ का बो लेकर ओबो, अम्मा और बाप। ओबोइनल, माँ बाप का दिन यानी पेरेंट्स डे। आप लोगों के मुल्क में पेरेंट्स डे कब होता है। पेज नंबर 54, गिनती को पढ़ते कैसे हैं। ये लिखा है जी ज़ीरो। ज़ीरो को योंग भी बोलते हैं और खोंग भी बोलते हैं। खोंग किसी भी गोल चीज़ को बोला जाता है, फुटबॉल को, टेनिस बॉल को, किसी भी बॉल को, जो भी गोल चीज़ होती है उसे खोंग बोलते हैं। इसी तरह ज़ीरो को भी खोंग बोलते हैं। योंग भी ज़ीरो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ीरो को खोंग या योंग दोनों तरह कह सकते हैं। जैसे हम लोग टेलीफोन नंबर वगैरह अपना बताने के लिए बोलते हैं खोंग गिल खोंग, 010 को बोलते हैं खोंग गिल खोंग। और इसी तरह जब 0.5 बोलना उसको बोलेंगे योंग चम ओ, 0.5। तो ये ज़ीरो के लिए योंग और खोंग दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इल, ई, सम, सा, ओ, युग, छिल, फल, खू, शिप, शिबिल। शिबिल पढ़ना है इसको, शिप इल नहीं पढ़ना है इसको, शिबिल पढ़ना है, क्योंकि ये बी अब जो है ये ईएन की जगह आवाज़ देगा, तो इसको पढ़ेंगे शिबिल। शिबिल, शिबी, शिपसम, शिपसा, ई शिप, सम शिप, सा शिप, ओ शिप, युग शिप, फैक। तो ये गिनती तो आमतौर पे हमें आती है, इसकी कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लफ्ज़ इसमें ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान में पढ़ा होता है, या जैसे हमारी पढ़ने की प्रैक्टिस है हम उसी तरह उसको पढ़ते हैं, लेकिन कोरिया में उन लफ्ज़ों को और तरह से पढ़ा जाता है। ये हमारे आगे हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे। ये कैलेंडर दिया हुआ है, 11 तारीख को राउंड अप किया है। म्योदुल म्योचिरियो ई आगी हेबोसेयो, कि म्योदुल के कौन सा महीना, म्योचिल कौन सी तारीख है, आपस में बात करके देखें। तो ये कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, जनवरी का महीना है और 11 तारीख है। इसको पढ़ेंगे इरोल शिबिरी रियो,
नीचे डायलॉग लिखा हुआ है म्योदो रिएयो। कौन सा महीना है ये कह रहा है इरो रिएयो। पहला महीना है जनवरी है। म्योची रिएयो क्या तारीख है शिब इरी रिएयो 11 तारीख है। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 55। इधर हमारा पहला मूनकुप है म्योंगसा के साथ ए। म्योंगसा यानी नाउन, नाउन के साथ ए। ये नाउन कौन सा होगा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डेट दिन और टाइम के पीछे इसको लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये मिसाल लिखी हुई है ओ वुल फारी रे मोहेयो। 5वें महीने की 8 तारीख को क्या करेंगे ओ वुल फारी रे ओमोनी थेगे खायो। 5वें महीने की 8 तारीख को अपनी वालदा के घर जाऊंगा। किसी बड़े के घर जाना हो तो उसके लिए जैसे नुपीमल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चिबे खायो की बजाय थेगे खायो इस्तेमाल करते हैं। ओंजे खोयांगे खायो अपने मुल्क में कब जाना है ई वुल शिम युगिरे खायो दूसरे महीने की 16 तारीख को जाना है। 16 तारीख जैसे लिखी हुई है इसको शिप युग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शिम युग। शिम युगिरे, शिम युगिरे खायो दूसरे महीने की 16 तारीख को जाना है। दूसरा पॉइंट है छिंगू सेंगिरे खेकरल सायो दोस्त की सालगिरह पर केक खरीदना है। अब ये सेंगिल किसी टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह ये म्योंगसा के साथ किसी भी डेट के साथ, किसी भी टाइम के साथ, किसी भी दिन के साथ उस दिन या उस डेट या उस टाइम के नाम के बाद ए लगाकर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम लोग इसे किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है फारुल शिबोइल, इसको पढ़ेंगे फारुल शिबोइरे। दूसरा लिखा है चिरोल चिरोरे, वायु इल वायुइरे, छुमल छुमारे। छुमल जब ये रियल आपको पता है जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो लाम की आवाज़ देता है और किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो रे की आवाज़ देता है। तो इसके साथ जब हम ए लगाएंगे तो ये रियल ईयंग की जगह आवाज़ देगा। ईयंग की जगह जब इसने आवाज़ देनी है तो इसकी पहली ही आवाज़ आएगी, इसलिए इसको पढ़ते हैं छुमारे। अकेला लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे छुमल, और अगर जब आगे ए लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे छुमारे। ये पहले नंबर पे लिखा है जी ओंजे मुहेयो इयागी है बुसेयो कि कब क्या करना है बात करके देखें एक दूसरे से। सावुल फारी रे मुहेयो चौथे महीने की 8 तारीख को क्या करना है। ये इसने कैलेंडर पे छिंगू लिखा हुआ है, 8 तारीख को राउंड अप करके नीचे लिखा हुआ है छिंगू, तो ये जवाब दे रहा है इसको सावुल फारी रे छिंगूरल मन्नायो कि अप्रैल की 8 तारीख को दोस्त को मिलना है। दूसरे नंबर पे ये लिख कह रहा है ओंजे छिंगूरल मन्नायो कि दोस्त को कब मिलना है, तो ये कह रहा है सावुल फारी रे मन्नायो चौथे महीने की 8 तारीख को मिलना है। इसी तरह नीचे 6वें महीने की 20 तारीख को राउंड अप किया हुआ है, इधर लिखा है खोयांग, यानी ये अपने गांव जा रहा होगा, अपने मुल्क में जा रहा होगा, तो इसको पढ़ेंगे यू वोल। इसको युग वोल नहीं पढ़ेंगे, युग वोल यू गोल नहीं पढ़ेंगे, इसको यू वोल पढ़ेंगे। गियक जो है नीचे से गायब हो जाता है, बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आती है। यू वोल ईशी बिरे मोहेयो यू वोल ईशी बिरे खोयांगे खायो। इसी तरह 10वें महीने की 7 तारीख, 10वें महीने को भी 6वें महीने की तरह, जैसे 6वें महीने को यू वोल पढ़ते हैं इसी तरह 10वें महीने को शी वोल पढ़ते हैं। शी वोल, शिप वोल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शी वोल। ये 2 महीनों के नाम ऐसे हैं जिसमें यू वोल और शी वोल पढ़ा जाता है। इसमें यू वोल में युक वोल नहीं पढ़ेंगे, शिप वोल नहीं पढ़ेंगे, शी वोल यू वोल। शी वोल छिरी रे मोहेयो, इधर लिखा है इसने 7 तारीख को राउंड अप करके लिखा है सेंगिल फाथी, सालगिरह की पार्टी, बर्थडे पार्टी है किसी की, तो ये बर्थडे पार्टी में जाएगा। इसको ऐसे पूछेंगे शी वोल छिरी रे मोहेयो, तो जवाब देंगे शी वोल छिरी रे सेंगिल फाथी ये खायो। आगे है जी 11वां महीना 15 तारीख हंगू को शीहोम, कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान। हंगू को शीहोम, शीहोम बोलते हैं टेस्ट को, एग्ज़ाम को, तो इसका 15 तारीख को कोरियन ज़ुबान का टेस्ट है। इसको ऐसे पढ़ेंगे हंगू को शीहोमी ओंजे येयो, हंगू को शीहोमी ओंजे येयो, तो जवाब देंगे शिप इरोल शिप ओइरे येयो। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट पे लिखा है योरोबुनन ओंजे मोहेयो इयागी हेबोसेयो कि आप सब लोग कब क्या करेंगे, इस तरह बातचीत करके देखें। नेक्स्ट पेज है जी पेज नंबर 56। इस पे लिखा है नलचा व योइरल इयागी हेबोसेयो कि डेट और दिन एक दूसरे से बात करके देखें कि डेट और दिन को कैसे बताया जाता है। ये लिखा हुआ है 9वां महीना खूवल, और इसमें 11 तारीख आज की तारीख है। ये लिखा है ओनल, ओनल आज, ओजे गुजरा हुआ कल, नेइल आने वाला कल टुमारो,
और ये लिखा है जी छिनानचू। छिनानचू गुजरा हुआ हफ्ता। चू लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हफ्ते के लिए। छिनानचू गुजरा हुआ हफ्ता। छिनादा लफ्ज़ है गुजरने के लिए। छिनादा छिनासोयो। छिनानचू छिनानथल। छिनानचू गुजरा हुआ हफ्ता। छिनानथल गुजरा हुआ महीना। इस तरह जो भी चीज़ गुजरी हुई है उसके लिए छिनान इस्तेमाल किया जाता है। छीना दा लफ्ज़ है गुजरा हुआ। छिनानचू गुजरा हुआ हफ्ता। इबोनचू करंट हफ्ता। इबोनचू ये वाला हफ्ता जो गुजर रहा है हफ्ता, रवां हफ्ता वो। थामचू नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता आने वाला। इसके साथ ही दिनों के नाम इधर लिखे हुए हैं। इरियोइल इतवार, वोरियोइल सोमवार, पीर, वायोइल मंगल, सुयोइल बुध, मोगयोइल जुमेरात, खमयोइल जुमा और थोयोइल हफ्ता। ये हफ्ते के दिनों के नाम हैं। ये आज के लिए ओनल, गुजरे हुए कल के लिए ओजे, आने वाले कल के लिए नेइल, गुजरे हुए हफ्ते के लिए छिनानचू, रवां हफ्ते के लिए ईबोनचू और अगले हफ्ते के लिए थामचू। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे लिखा है जी ओनरी मुसन योई रियो कि आज कौन सा दिन है। बुध का दिन है, यानी ये 11 तारीख को इसने ओनल लिखा हुआ है तो इस तारीख को सुयोइल बुध का दिन है। सुयोई रियो। नीचे लिखा है जी म्योदुल म्योच्छी रियो। म्योदुल कौन सा महीना, म्योच्छिल कौन सी तारीख है, मूसन योई रियो कौन सा दिन है, नेरी मूसन योई रियो कल कौन सा दिन है, छिनानचू सुयोइरे म्योच्छी रियो पिछले हफ्ते, गुज़िश्ता हफ्ते बुध वाले दिन क्या तारीख थी। इबोनचू थोयोइरे म्योच्छी रियो इस हफ्ते बुध वाले दिन क्या तारीख है। तो हम प्रैक्टिस के लिए यही कैलेंडर देख लेते हैं जो हमारे पास अभी गुजरा है। पहले पॉइंट पे जैसे लिखा है नेरी मूसन योई रियो, ओनल ये है, नेइल ये लिखा हुआ है, नेइल शिबी रियो। दूसरा है जी छिनानचू सुयोइरे म्योच्छी रियो, पिछले हफ्ते बुध वाले दिन कौन सी तारीख थी। पिछले हफ्ते बुध वाले दिन 4 तारीख। छिनानचू सुयोइरे साई रियो। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है इबोनचू थोयोइरे म्योच्छी रियो, इस हफ्ते वाले दिन क्या तारीख है। तो इस हफ्ते ये जो करंट हफ्ता है इसमें हफ्ते वाले दिन तारीख है 14। तो इसको पढ़ेंगे इबोनचू थोयोइरे शिप्साई रियो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, पेज नंबर 57। इधर है हमारा मुनकोप नंबर 2। म्योंगसा के साथ ई का आनी एयो। म्योंगसा के साथ यानी नाउन के साथ ई का आनी एयो उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ को डिनाई करना हो, किसी चीज़ को मना करना हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं है। ई और का लगाएंगे जब किसी लफ्ज़ में पश्चिम है तो ई और पश्चिम नहीं है तो का। इसकी मिसालें देखते हैं। सामुल फरी रे थोयो रियो, ये से पूछ रही है कि तीसरे महीने की 8 तारीख को हफ्ता है। सामुल फरी रे थोयो रियो, ये कह रहा है नहीं, आनियो थोयो इरी आनी एयो, इरियो इरियो के हफ्ता नहीं है, इतवार का दिन है। आगे है जी रहमान शी की सुक्सा समछंग येयो। रहमान शी की जो डॉर्मिटोरी है, जो रहमान शी की रिहाइश है वो तीसरे फ्लोर पे है। समछंग येयो, वो कह रहा है आनियो नहीं, समछंगी आनी एयो, थर्ड फ्लोर नहीं है, साचंग येयो फोर्थ फ्लोर है। दूसरा है जी ओवुल ओइरी ओबोई नारियो के 5वें महीने की 5 तारीख पेरेंट्स डे है। वो कह रहा है आनियो नहीं, ओबोई नारी आनी एयो, वो पेरेंट्स डे नहीं है, वालिदैन का दिन नहीं है। ओरिनी नारियो बच्चों का दिन है। इरियोइल के लिए इस्तेमाल करेंगे इरियोइरी आनी एयो, किसी भी दिन के नाम के साथ इरियोइरी आनी एयो, सुयोइरी आनी एयो। इसी तरह किसी और नाउन के साथ जैसे ये लिखा है हंगुक सारम, हंगुक सारमी आनी एयो, ओजे का आनी एयो, इबोन छू का आनी एयो। नीचे 1 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है छिंगू व इयागी हेबोसेयो के दोस्त के साथ बातचीत करके देखें। ओनरी सेंगी रियो, आज सालगिरह है। कैलेंडर पे देखें तो ये लिखा हुआ है ओनल, 13 तारीख को लिखा है ओनल और 14 तारीख को लिखा हुआ है सेंगिल यानी बर्थडे। तो ये कह रहा है ओनल सेंगी रियो, आज सालगिरह है। तो ये कह रहा है आनियो नहीं, ओनरी आनियो आज नहीं है, नई रियो कल है। इसी तरह मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेरी मोग्योई रियो, ये लिखा हुआ है ओनल 13 तारीख को और 13 तारीख को मंगल का दिन है। तो इसने पूछा है कि नेल मोग्योई रियो कल जुमेरात का दिन है, तो मंगल के बाद तो बुध है 14 तारीख को। तो इसको हम जवाब देंगे मोग्योई री आनी एयो, सुयोई रियो।
इसके बाद है दूसरी तस्वीर हुएन शी छिबी इल्चंग येयो। ये इसने तीर का निशान दिया हुआ है कि ये इधर रहता है। कोरिया में इल्चंग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर को, इधर ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इधर ग्राउंड फ्लोर को इल्चंग कहते हैं, और उसके ऊपर जो आमतौर पे जिसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं उसे ये सेकंड फ्लोर कहते हैं। इसलिए ये ई चंग पढ़ेंगे इसको। तो ये कह रही है इल्चंग आनी है यो, ई चंग ये यो। तीसरी तस्वीर है जी, ये गाड़ी की नंबर प्लेट दी हुई है। इल ई सम था खू कोंग छिल छिल 123 था 9077। फक मिनसुशी छा बोनो का खू खू छिलछी दिए यो कि फक मिनसुशी की जो गाड़ी है उसका नंबर 9977 है। तो इसका जवाब देंगे खू खू छिलछी रानी है यो, खू खोंग छिलछी रिए यो। कि 9977 नहीं है, गाड़ी का नंबर 9077 है। नेक्स्ट पेज ये लिसनिंग है। इधर ये QR कोड स्कैन करके आप इसकी लिसनिंग सुन सकते हैं। इसकी अभी हम पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। इरिंगशी संगिरी म्योदुल म्योच्छिर यो। इरिंगशी की सालगिरह कब है? ये कह रही है ओवुल छिम योगी रियो कि 5वें महीने की 16 तारीख को है। खनारी खमयो रियो कि उस दिन जुमा है। ये कह रही है आनियो नहीं खमयोरी आनी है यो, जुमा नहीं है, थोयोरी यो हफ्ते का दिन है। 6 संगिरे खाची फब मोगोयो कि मेरी सालगिरह पे इकट्ठे खाना खाएंगे। इधर भी देखें ये संगिरे, संगिल एक टाइम फ्रेम है, उसकी जो सालगिरह है उसका दिन है। अब उस दिन के नाम के साथ उसने दिन का नाम इस्तेमाल नहीं किया या हफ्ते या इतवार को, उसने कहा जो भी सालगिरह का दिन है। संगिरे खाची फब मोगोयो कि मेरी सालगिरह वाले दिन इकट्ठे खाना खाएंगे। इसके बाद है जी दूसरा पॉइंट, योरोबुन सेंगिरन म्योदुल म्योच्छिरेयो कि आप लोगों की सालगिरह कौन से महीने कौन सी तारीख को है। ओरे सेंगिरन मूसन योरियो, ओरे कहते हैं इसी साल, जो ये साल चल रहा है ओरे। ओरे इस साल सालगिरह कौन कौन से दिन है। इयागी हेबोसेयो बातचीत करके देखें। सेंगिरी ओंजेयो सालगिरह कब है। दूसरे नंबर पे ये पूछ रहा है ओरे सेंगिरी मोसन योरियो इस साल सालगिरह पे कौन सा दिन है, और सेंगिरे मोहेयो सालगिरह पे क्या करेंगे। तो ये तीनों सवालों के जवाब आप बोल के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसके साथ ये नीचे लिसनिंग है दूसरी, इसको भी ये QR कोड स्कैन करके सुन सकते हैं। रहमान शी व खोशन शी का छोना है यो, रहमान और खोशन टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। छल तत् को थाबे बोसे हो, अच्छी तरह सुनकर जवाब दें। इरिंगशी छोना बोनो का मोयो कि इरिंगशी का मोबाइल नंबर क्या है। लिसनिंग सुन के हम बताएंगे कि इन दोनों में से उसका छोना बोनो कौन सा है। दूसरे नंबर पे है इरिंगशी चिबन ओदी येयो कि इरिंगशी का जो घर है वो किधर है। तो ये भी लिसनिंग सुन के हम जवाब देंगे कि इरिंगशी का घर किधर है। नेक्स्ट है जी हमारा पेज नंबर 59, इल्गी व सगी। इल्गी पढ़ना, सगी लिखना। थाम खरल इल्गो छिलमुने थाबे बोसेयो कि अगला पैरा पढ़ के जो सवालों के जवाब देकर देखें। पैरा नहीं है, ये म्योंगम है, यानी विजिटिंग कार्ड है किसी बंदे का, नेम कार्ड जिसे हम कहते हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है नारी फ्योंगवन। नारी फ्योंगवन नारी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम है नारी, नारी फ्योंगवन। और नीचे छिल्लियो शिगान इलाज का टाइम, छोमशिम शिगान लंच का टाइम। इलाज का टाइम है 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और जोमशिम शिगान यानी लंच का टाइम है 1 बजे दोपहर से लेके 2 बजे दोपहर तक। आगे इसका नाम लिखा हुआ है ईसा, ईसा कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर है, इसका नाम है फैक जे ह्योन। और नीचे लिखा है एड्रेस, छुसो कहते हैं एड्रेस को, सोउल शी सोउल शहर, खंगनमगू इलाके का नाम है, ओंजूरो गली का नाम है, ओंजूरो 51, सेगे बिल्डिंग, समचंग शिपचिल हो। कोरिया में एड्रेस लिखने का तरीका ये है कि पहले बड़ी जगह का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है, जैसे सूबे का नाम है या स्टेट का नाम है, उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद
इलाके का नाम, जो उस शहर में जो इलाका होता है उस इलाके का नाम, उसके बाद उस गली का नाम, जो मेन गली है उस गली का नाम लिख के, उसके बाद बिल्डिंग का नाम या नंबर, और उसके बाद कमरे का या घर का जो नंबर होता है वो लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है सोलशी, सोल क्योंकि किसी सूबे में नहीं आता, जैसे इनके बड़े जो सूबे हैं जैसे क्योंगी दो है, छल्ला दो है, छेजू दो है, जो इनके सूबों के नाम हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है अगर कोई और शहर हो तो। लेकिन इधर सोलशी, सोल किसी सूबे में नहीं आता, ये जैसे हमारा इस्लामाबाद है फेडरल टेरिटरी, इसी तरह ये सोलशी इधर कोरिया के 5 बड़े जो शहर हैं जो किसी भी सूबे के अंदर नहीं आते उनमें से एक सोल भी है। सोलशी से पहले इसलिए किसी सूबे का नाम नहीं लिखा गया। अगर इस ये किसी ऐसे शहर का नाम होता जो किसी सूबे में होता तो उस पहले सूबे का नाम लिखते फिर शहर का नाम लिखते। तो इधर सोलशी से शुरू कर रहे हैं ये। सोलशी शहर का नाम, खंगनमगू उस एरिए का नाम है, ओंजूरो ये मेन सड़क है उसका नाम है ओंजूरो 51। उसके बाद सेगी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नाम है सेगी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। सेगी बिल्डिंग समछंग, सेगी बिल्डिंग का 3रा फ्लोर और उसके मकान का नंबर है 17 नंबर, शिवछिल हो। इसके बाद इसका छोना बोनो लिखा हुआ है जो इसका टेलीफोन का नंबर है। उसके बाद लिखा है ह्यूदे छोना मोबाइल नंबर, ये इसका ऑफिस का नंबर होगा और ये इसका मोबाइल नंबर होगा। नीचे पहला सवाल लिखा हुआ है फक जे ह्योनशी चिगोपी मोयेयो। फक जे ह्योनशी इस डॉक्टर का नाम है, इसका पेशा क्या है तो हम इधर लिखेंगे जवाब में फक जे ह्योनशी चिगोपी ईसा येयो। दूसरे नंबर पे है नारी फ्योंगवोनी म्योचंगे इसोयो, कि नारी हॉस्पिटल कौन से फ्लोर पर है तो ये एड्रेस में लिखा हुआ है समचंग, तो इसका जवाब हम इधर लिख सकते हैं नारी फ्योंगवोनी समचंगे इसोयो। क्वेश्चन नंबर 3 है नारी फ्योंगवोन छोना बोनो का म्योब्बोनिएयो, नारी हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर क्या है तो इधर हम छोना बोनो इसका लिख देंगे कि कोंगी ई छिल इल इल ओ सम सा फल। टेलीफोन नंबर बताते वक्त इल की जगह हना भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसको हम पढ़ते वक्त ऐसे भी पढ़ सकते हैं ई छिल हना हना ओ सम सा फल, इस तरह भी इधर बोला जाता है कोरिया में। नीचे है जी योरोबुनन मूसन इरल हेयो, कि आप लोग क्या काम करते हैं। योरोबुने म्योंगमल मंदरो बोसेयो, कि आप लोग अपना म्योंगम बना के देखें, अपना विजिटिंग कार्ड इधर बनाएं जिसमें आपने अपना नाम लिखें, अपना छिगोप लिखें, अपना पेशा, और छूसो एड्रेस लिखें और छोना बोनो अपना टेलीफोन नंबर लिखें। इसके साथ ही इधर ये येलो बॉक्स में कुछ वोकेबलरी लिखी हुई है जो इस चैप्टर में नए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसमें लिखा है जी ईसा, डॉक्टर को कहते हैं ईसा। फिल्डिंग, बिल्डिंग को ही कहते हैं, इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको कोरियन में जब पढ़ते हैं तो फिल्डिंग पढ़ते हैं, फिल्डिंग। तीसरे नंबर पे है जी समचंग शिवछिल हो, समचंग 3रा फ्लोर, शिवछिल हो 17 नंबर कमरा या 17 नंबर ऑफिस। उसके बाद है नीचे म्योंगम, म्योंगम विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड। इस चैप्टर का आखिरी पेज है जिस पे हमारे पास कोरियन कल्चर या कोरियन का रहन सहन के बारे में मालूमात हमारे पास आती है। इसमें पढ़ते हैं क्या है यूयोंग हान छोना बोनो, सर्विसेज के नंबर, मुख्तलिफ सर्विसेज जो इधर हैं, जैसे ये नीचे देख सकते हैं आप इलिल खू 119 नंबर, सोबांगसो फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का, एमरजेंसी का ये नंबर है इलिल खू। इसी तरह नीचे इलिल ई क्योंगछल सो, ये पुलिस का नंबर है इल ई। तो ये पैरा हम पढ़ते हैं तामन हंगुक सेंगवारे फिरियो हिन छोना बोनो येयो। सेंगवाल कहते हैं आमतौर पर रहना, ज़िंदगी गुजारना, उसमें फिरियोहन ज़रूरत पड़ने वाले, आमतौर पर ज़िंदगी गुजारते वक्त जिन नंबरों की ज़रूरत पड़ती है वो छोना बोनो येयो। इलिल खूनन सोबंग सो छोना बोनो येयो, इलिल खू यानी 119, सोबंग सो फायर ब्रिगेड का नंबर है। फुरी नामयोन आग लग जाए तो, फुरी आग को भी कहते हैं, लाइट को भी कहते हैं, फुरी नामयोन आग लग जाए तो इलिल खूरो छोना हेयो 119 नंबर पर कॉल करते हैं। इलिल ई नन क्योंगछल सो छोना बोनो येयो 112 पुलिस का नंबर है। इरी रिये छोना हामियोन क्योंगछरी वायो, क्योंगछल पुलिस को कहते हैं, 112 नंबर पे कॉल करें तो पुलिस आ जाती है। ईरिल खोंगन मिनोन संगदम छोना येयो, मिनोन कहते हैं सिटीजन्स को, संगदम मशवरा करना, 110 नंबर सिटीजन्स के मशवरा करने का नंबर है, यानी इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप किसी भी किस्म का मशवरा कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए,
आपने किसी चीज़ की मालूमात लेनी है, कोई भी सिटीज़न से मुराद होता है सिर्फ कोरियन लोग नहीं, बल्कि जो गैर मुल्की लोग रह रहे हैं, वेगुक हैं, जिनके पास कार्ड वगैरह बना हुआ है, जो लीगली कोरिया में रह रहे हैं, उनको भी मिनो नहीं कहते हैं, सिटीजन्स ही कहा जाता है। 110 नंबर पे कॉल करके किसी भी किस्म का मशवरा कर सकते हैं, संगदम मशवरा। चोंगबू गीगवा ने छिलमुनी सोम्योन, किसी सरकारी इदारे के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो इल्लिल युंगरो छोना है यो, 110 नंबर पर कॉल करते हैं। चोंगबू कहते हैं गवर्नमेंट को, गीगवान डिपार्टमेंट, उसका इदारा। किसी भी सरकारी इदारे के बारे में आपने मालूमात लेनी है, कोई भी सवाल पूछना है तो 110 नंबर पर कॉल करके कोई भी उनसे मालूमात पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। इसके बाद है इल समसाओनन वेगुकिन छुंगब आन्ने सेंथो येयो, 1345 गैर मुल्कियों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर है, उनका मालूमाती सेंटर है। 1345 पे कॉल करके गैर मुल्की लोग भी मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है इस पे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मालूमात दी जाती है। आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उज़्बेकिस्तान की ज़ुबान में बात करना चाहते हैं, नेपाली में, उर्दू, हिंदी ज़ुबान में भी इधर मशवरा वगैरह कर सकते हैं। कॉल करते हैं तो वो पहले पूछ लेते हैं कि आप किस ज़ुबान में बात करना चाहते हैं, किस ज़ुबान में आपको मालूमात चाहिए। वीगो गोरो आने है यो, ये लिखा है वेगू को गैर मुल्की ज़ुबान में मालूमात दी जाती है, अन्य मालूमात। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जी, इरिल कूनन ओंजे छोना है यो, 119 पर कब फ़ोन करते हैं? 119 पे जब आग वगैरह लग जाए, कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को अचानक कोई चोट लग जाए, कोई भी मसला हो तो एमरजेंसी का नंबर है 119 नंबर। इसका जवाब इस पैरे में से हम दे सकते हैं। दूसरी लाइन में लिखा है पूरी नामियन इल्लिल खूरो छोना है यो, कि आग लग जाए तो 119 नंबर पर कॉल करते हैं। दूसरा सवाल है वेगू किन छुंगप अन्य सेंथोनन म्योत्बोन यो, गैर मुल्कियों का इंफॉर्मेशन सेंटर का क्या नंबर है? इल समसाओनन वेगू किन छुंगप अन्य सेंथो यो। तीसरे नंबर पर यूरोबोन खोजांगे सो, आप लोगों के मुल्क में हंगू के इल्लिल खू इरीरी व कत्तन छोनानन म्योत्बोन यो, कि आप लोगों के मुल्क में कोरिया के 119, 112 की तरह के टेलीफोन नंबर कौन से हैं? तो हमारे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में है, पुलिस को कॉल करते हैं 15 नंबर है, या किसी दूसरे मुल्कों में दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में इधर पूछा गया है कि आपके मुल्क में इसी तरह के 119 और 112 के तरह के कौन से नंबर हैं। इसके बाद है जी, ये बंदा बैठ के सोच रहा है ओतो के है यो, क्या करूं, कैसे करूं, उसको समझ नहीं आ रही क्या करूं। खुगमिन खोल, सिटीज़न की कॉल 110 नंबर पे, इस नंबर पे ये फ़ोन करके कोई भी जो भी इसके दिमाग में टेंशन चल रही है उसके बारे में मालूमात या मशवरा वगैरह ले सकता है। अब ये लिखा है जी वेगो किन छुंगप आने सेंथो, गैर मुल्कियों का इंफॉर्मेशन सेंटर। इसमें इसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कोरियन ज़ुबान नहीं आती या मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इसके लिए चाइनीज़ ज़ुबान भी है, वियतनाम की ज़ुबान भी है, जो भी इनकी ज़ुबान नहीं है उसमें ये फ़ोन करके मालूमात ले सकती है। इसके बाद है जी हमारे पास पारम, यानी लफ्ज़ों की आवाज़, कि उन लफ्ज़ों को कैसे पढ़ेंगे बोलते वक्त, तो उसकी क्या आवाज़ आएगी। शीबी वोल, इसको शिप ई वोल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शीबी वोल, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है शीबी वोल, 12वां महीना दिसंबर। खमयोइल में भी मियम ऊपर ईयम की जगह जाके आवाज़ देगा, इसको पढ़ेंगे खमयोइल। लिखा इसको ऐसे ही जाएगा जैसे ये बाहर लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ेंगे जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है खमयोइल। तीसरे नंबर पे है मोगोयो को भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और लिखेंगे ऐसे जैसे ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। नीचे है जी थामन थतगो योनसपल है वो से यो, ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप इन सब लफ्ज़ों को सुन भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले नंबर पे लिखा है शिबीवोल शिम यूगिरे मोहेयो, ये जब आप लिसनिंग करें तो आप इसमें सुन सकते हैं कि शिबिरोल 12वें महीने की शिम यूगिरे मोहेयो, शिप यूगिरे नहीं पढ़ना इसको पढ़ेंगे शिम यूगिरे। इसका जवाब ये दे रहा है चिंगूरल मन्नायो, दोस्त को मिल रहा हूँ, दोस्त को मिलना है। ओनरी मूसन योई रियो, आज कौन सा दिन है? खम योई रियो। तीसरे नंबर पे है सेंगिरे मोहेयो, सालगिरह पे क्या करना है? काची फब मोगोयो, साथ खाना खाएंगे। ये वोकेबलरी है जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है। इसमें से जो लफ्ज़ आपको याद हैं उनको टिक कर लें, जो लफ्ज़ याद नहीं है उनके साथ लिख लें ताकि बाद में याद कर सकें। म्योदोल कौन सा महीना, बच्चिल कौन सी तारीख, योंग खोंग 0, इल ई समसा ये गिनती है सारी, ई शिप समशिप, ओनल आज, नेल आने वाला कल, ओजे गुजरा हुआ कल, छिनानचू गुजरा हुआ हफ्ता, इबोनचू रवां हफ्ता जो हफ्ता चल रहा है हमारा, इस दफ़ा वाला हफ्ता, थामचू नेक्स्ट वीक अगला हफ्ता, योइल दिन, वोरियोइल सोमवार, वायोइल मंगल, सुयोइल बुध,
मोगयोइल जुमेरात, खमयोइल जुमा, थोयोइल हफ्ता, इरियोइल इतवार, ईसा डॉक्टर, फिल्डिंग बिल्डिंग, समचंगशिप चिल हो, तीसरा फ्लोर 17 नंबर कमरा, म्योंगम विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।